मॉर्निंग 5:30 AM उठ जाता हूँ, बट ये मैं कुछ दिन करता हूँ। से फॉर एग्जांपल हार्डली 1 वीक, 1 वीक तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। 3 दिन 4 दिन कर लिया, फिर थक गया, फिर सोचा कि अरे बहुत दिन सोया नहीं, थोड़ा सो लेते हैं। तो पॉइंट इज दैट आप एवरेज में मानो 7 AM को उठते हो, ठीक है? लेकिन कभी-कभी आपके अंदर जोश आने के कारण आप थोड़ा बेहतर परफॉर्म करने के लिए सोचते हो कि 5 साढ़े 5 बजे उठ जाता हूँ। कभी-कभी थोड़ा खराब भी करते हो, 8 साढ़े 8 बजे भी उठते हो, कोई-कोई तो 9 भी बजा देता है। सो मेरा कहने का मतलब है आप एवरेज पॉइंट से कभी थोड़ा बुलिश हो जाते हो, कभी बियरिश हो जाते हो। पॉइंट इज दैट जैसे एक ह्यूमन बीइंग भी अपना एवरेज पॉइंट से डिविएट करता है, वैसा स्टॉक मार्केट में भी इस तरह का डिविएशन नज़र आता है और इस डिविएशंस को वोलेटिलिटी कहते हैं। जस्ट लाइक अ ह्यूमन नेचर, स्टॉक का भी, मार्केट का भी नेचर है। जस्ट लाइक अ ह्यूमन नेचर, स्टॉक का भी नेचर है। निफ्टी 50 भी सिमिलर काइंड ऑफ बिहेव करता है। इट्स नथिंग मोर देन दैट। ओके, अब वोलेटिलिटी के बारे में मैं ऑप्शंस में आपको और बात करूंगा, बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दैट volatility changes from one underlying to another, hence the margin vary from one underlying to another. Each and every stock इंडिविजुअल स्टॉक है, हर एक का अपना अपना कैरेक्टर है, इसलिए ईच एंड एवरी स्टॉक में अंडरलाइंग मतलब अंडरलाइंग एसेट्स, ईच एंड एवरी अंडरलाइंग एसेट्स पे वोलेटिलिटी चेंज हो सकता है और वोलेटिलिटी चेंज होने के कारण मार्जिन रिक्वायरमेंट भी चेंज हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको अर्ली मॉर्निंग मतलब एकदम अर्ली क्लास में स्टार्टिंग में ही दिखा रहा था कि अदानी के मार्जिन में, अदानी का मार्जिन हाई क्यों और टीसीएस का मार्जिन कॉम्पेरेटिवली लो क्यों। पीछे बहुत सिंपल सा कारण है, टीसीएस में इतना कुछ भी वोलेटाइल नजर नहीं आ रहा है, बट अदानी रिसेंट ट्रेड में जरूरत से बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी दिखाया है। अदानी रिसेंट ट्रेड में जरूरत से बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी दिखाया है। आप लोग अदानी का चार्ट देखने से ही आपको पता लगेगा। ऐसे आजकल हम लोग कुछ ज्यादा ही अदानी पे बात कर रहे हैं। आजकल नहीं, मैं तो बहुत दिनों से अदानी पे बात करे जा रहा हूँ और बात करने लायक सिचुएशंस बना है तभी बात हो रहा है सर, ठीक है? सो माय पॉइंट इज दैट वोलेटिलिटी कैसे हुआ है ये नजर आ भी रहा है ना? नजर में रहते हैं हमेशा सबके कि क्या चल रहा है अदानी में, ठीक है? सो पॉइंट इज दैट जब भी वोलेटिलिटी टू मच, अपने एवरेज पॉइंट से जब कोई पर्टिकुलर स्टॉक जरूरत से ज्यादा वोलेटाइल नजर आएगा, आप उस पर देखना मार्जिन रिक्वायरमेंट भी उसमें बढ़ जाएगा। ये देखो, अब देखो, अगर आप इसका वोलेटिलिटी देखो तो आपको समझ में आएगा। अगर एवरेज पॉइंट नॉर्मली 3000 के आसपास है, ये एवरेज लाइन है। ऐसे एवरेज में और अच्छे से टेक्निकल पे बात करेंगे सर, मूविंग एवरेज वगैरह है वहां पर, बट फिलहाल अगर मैं आपको लास्ट 6 मंथ का अगर एवरेज पॉइंट बताऊं तो 3000, तो 3000 से इतना नीचे, टू मच, टू मच। तो जब भी आपका वोलेटिलिटी कॉम्पेरेटिवली ज्यादा है, डेविएशन ज्यादा है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट में भी आपको फर्क नजर आएगा, ठीक है? ये स्टॉक टू स्टॉक वैरी करता है। सो हाउ डू वी नो व्हाट इज द मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट? अब वो कैसे होगा वो तो मैं आपको दिखाया है ना। मार्जिन कैलकुलेटर पे जाके भी आप अलग से कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे जीरोधा भी देते हैं, बहुत सारे अलग अलग कंपनीज भी देते हैं। मैं यहाँ पर जीरोधा का यूज कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर एक्सचेंज चूज करो, एनएफओ, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। प्रोडक्ट में फ्यूचर चूज कर लेते हैं, ऑप्शंस के टाइम पे ऑप्शंस कर लेंगे। यहाँ पर जाके स्टॉक चूज कर लो। अदानी का यहाँ पर आपको 3 फ्यूचर दिखा रहा है सर, मार्च अप्रैल मई। अगर आप मई ले लेते हो, ऐड कर लेते हैं, देखो मार्जिन अमाउंट दिखा रहा है, स्पैन 3,04,006, ठीक है, एक्सपोजर 45,045, टोटल मार्जिन रिक्वायरमेंट 3,49,051, ठीक है? तो ये बहुत सिंपल हो जाता है। ये तो आपको मैं पहले भी दिखाया, मैं फिर से एक बार दिखा दिया। तो क्या फर्क पड़ गया सर? कुछ फर्क कुछ नहीं पड़ा, लेकिन आगे का खेल देखो। तो कोई भी पॉपुलर मार्जिन कैलकुलेटर जो भी ब्रोकिंग फर्म प्रोवाइड करते हैं आप यूज कर सकते हो। तो ऐसे तो आपको ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है कि कोई भी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में जब कोई ट्रेडर अपना ट्रेड सेटअप करना चाहेगा, उसको कुछ नहीं करना है, वो तो बस अपना ट्रेड सेटअप करेगा और सॉफ्टवेयर काम करेगा। तो वेरी सॉफिस्टिकेटेड इंजन इन द बैकग्राउंड। आजकल सॉफ्टवेयर बहुत सॉफिस्टिकेटेड वे में काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह आ चुका है ना, एआई आ चुका, मतलब टॉप लेवल रोबोटिक सिस्टम, ऑटोमेटिक सिस्टम आ चुका है, ऑटोमेशन आ चुका है। तो कैलकुलेशंस वगैरह तो पहले से काफी बेहतर हो गया है। तो in this chapter I will just introduce you to margin calculator and help you understand margin requirement for contract you choose, तो जो ऑलरेडी आपको दिखाया। ये कैलकुलेटर कॉन्सेप्ट में फिर से आपको आऊंगा
फिर से बताना पड़ेगा जब हम लोग ऑप्शंस करेंगे, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा अलग है। जब ऑप्शंस करेंगे वहाँ थोड़ा सा अलग है। तो कैलकुलेटर तो खत्म नहीं होगा सर, कैलकुलेटर बार बार हमारे सामने आएगा जाएगा। ठीक है, अभी फ्यूचर में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर, ये इंट्रोडक्शन चल रहा है। जैसे ये एक पुराना डेटा से आपको मैं कुछ बताता हूँ, देखो पता नहीं कहाँ क्या मिल जाए, देखते रहो। जैसे ये पुराना था तब आइडिया सेलुलर हुआ करता था, ठीक है। जैसे अभी आइडिया और वोडाफोन मार्च हो गया ना सर, और मार्च होके भी हो गया, तो उस टाइम पे 2013-14 के 15 का बात है सर, तब आइडिया सेलुलर हुआ करता था। इसका एक्सपायरी था 29 Jan 2015। हिस्टोरिकल डेटा है, बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, ध्यान से देखिए सर। नाउ इन ऑर्डर टू इनिशिएट दिस ट्रेड, वन नीड्स टू डिपॉजिट द इनिशियल मार्जिन। अब इस ट्रेड को करने के लिए आपको मार्जिन जमा करना होगा। अगर किसी को आइडिया सेलुलर का ट्रेड सेटअप लेना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियस बात है कि वो मार्जिन जमा करेगा। तो इनिशियल मार्जिन का क्या मतलब है, बार बार एग्जाम में सवाल करते हैं, स्पैन प्लस एक्सपोजर। इन ऑर्डर टू फाइंड इनिशियल मार्जिन, अब आपको मैं दिखा दिया, ये जो यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है ना, ये आपको मैं ओरिजिनली दिखा दिया कि कहाँ जाना है, इस तरह से क्या करना है। जस्ट अभी मैं आपको शो कर रहा था, सो इस पॉइंट पे और मैं समय नहीं देता आपको। जैसे एक चीज आपको बस बताना चाहूंगा, देखो जैसे यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये तीन चीज बता रहा है, एनएफओ है, एमसीएक्स है एंड सीडीएस है, ठीक है। अब ये सीडीएस, एनएफओ और एमसीएक्स, ये तीनों के बारे में थोड़ा आइडिया लेना चाहिए, है ना। नहीं तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 एक्सचेंज है आपने बताया नहीं। चलो बता देते हैं ना। एनएफओ इज फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शन। ओके, मार्केट में जो डेरिवेटिव्स का काम होता है, देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। अगर आप लोग मार्केट में अपने आप को बिल्डअप करना सोच रहे हो और ऑलरेडी आप लोग रेडी हो रहे हो, तो आप लोगों में आइडिया ऑब्वियसली प्रोवाइड करूंगा कि आप धीरे धीरे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बाद कमोडिटी एंड करेंसी, एमसीएक्स जो है ये कमोडिटी के लिए है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, एंड सीडीएस जो है वो करेंसी के लिए है। तो ये करेंसी डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन मतलब इक्विटी डेरिवेटिव, ठीक है। ये तीनों 3 तरह का डेरिवेटिव मार्केट चलता है, और 3 तरह का डेरिवेटिव मार्केट अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में छाया हुआ है, ठीक है। डिपेंड करते हैं, अलग अलग मेंटेलिटी वाले क्लाइंट होते हैं सर। ज्यादा पॉपुलर ऑब्वियसली इक्विटी है, बट कमोडिटी या करेंसी भी कुछ कम नहीं है, करेंसी कमोडिटी भी कुछ कम नहीं है। उसका भी अपना एक खेल है। पहले आप लोग इक्विटी सीख लो, फिर धीरे धीरे आप लोग ये दोनों जो ट्रेडिंग पैटर्न है, इसका जो एसेट क्लास है, बेसिकली ट्रेडिंग पैटर्न समझ जाओगे। टेक्निकल चार्ट्स वगैरह में दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी आप टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हो। एक टेक्निकल एनालिसिस से आप कोई भी टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो, बट आपको एसेट क्लास का आइडिया होना चाहिए कि कमोडिटी में क्या पर्टिकुलर एसेट कॉन्सेप्ट होते हैं, करेंसी में किस तरह का सोच होना चाहिए, ठीक है। बस इतना बता दिया आपको, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे इतना बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। ये मुझे अच्छे तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? संपद, हेलो, कनेक्टेड हो आप लोग? हाँ सर। ओके। तो इसी तरह से आपको मैं अलग अलग फ्यूचर में जाके ये सब दिखा दिया। ये सब स्क्रीनशॉट से अभी और कुछ बताना मेरे को बताने लायक और कुछ है नहीं, ठीक है। जो आपको ऑलरेडी शो हो रहा है, ठीक है, कि कहाँ से। ये देखो जैसे यहाँ पर स्पैन मार्जिन 22,160 दिखा रहा था, एक्सपोजर दिखा रहा था 14,730, इनिशियल दिखा रहा था 36,890। सो आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, ओके। अब मैं एक्सपायरी में थोड़ा आ जाता हूँ, ठीक है। बेसिकली 3 तरह का एक्सपायरी होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और है, थोड़ा सा मुझे आपको धीरे धीरे बताना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपायरी का सम प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट है, एक स्प्रेड का कॉन्सेप्ट है, और एक इंट्राडे ऑर्डर का भी कॉन्सेप्ट है। इंट्राडे ऑर्डर इज वेरी सिंपल, आपका जो स्पॉट मार्केट है वहां से जाके आप ट्रेड लेना, ठीक है। ये आप लोग पता है, ठीक है। इंट्राडे इज वेरी सिंपल, ठीक है। आप अपने जो पर्टिकुलर मार्केट है, स्पॉट मार्केट, वहां पर जाके आप ट्रेड लेते हो, ठीक है। तो मेनली अभी मैं आपको थोड़ा सा फ्यूचर ऑप्शंस पे एक्सपायरी एंड स्प्रेड, ये दोनों चीज पे थोड़ा मैं बात करूंगा, ठीक है। ये 3 टॉपिक बहुत काम का है, आप धीरे धीरे चलो। ये स्प्रेड, एक्सपायरी एंड इंट्राडे, ये कैसे काम करता है थोड़ा मैं बताता हूँ। एक्सपायरी से आपको मैं थोड़ा इतना बताना चाहूंगा। इन RTA chapter we briefly figured out what the expiry of future contract means. Expiry specify last date up to which the contract lasts। मतलब क्योंकि ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस है और ये कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल जो होता है ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होगा, है ना सर। जैसे जब जब हम लोग मार्केट में ट्रेड सेटअप ले रहे हैं, जैसे जैसे ही हम लोग यहाँ पर एक्सचेंज में क्लिक कर रहे हैं, एनएफओ में अगर यहाँ पर प्रोडक्ट में फ्यूचर ले लिया,
फिर यहाँ पर सिंबल ले लिया, ठीक है। लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट जब भी हम लोग यहाँ पर चूज कर रहे हैं, आप यहाँ पर देखो आपके सामने अलग अलग डेट का हिसाब दिखा रहा है। तो सिंपल क्या है, इसका सिंपल मतलब यही होता है कि देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ एक्सपायरी, ठीक है। नियर मंथ, मिड मंथ, फार मंथ, 3 नाम से पुकारा जाता है। जैसे 29 मार्च जो है, जो इस पर्टिकुलर मंथ का सबसे नियरेस्ट एक्सपायरी है, तो नियरेस्ट एक्सपायरी को नियर मंथ एक्सपायरी बोलते हैं। 27 अप्रैल 23 जो है अदानी इंटरप्राइज का, मिड मंथ बोलते हैं। अदानी इंटरप्राइज 25 मई जो है वो फार मंथ है, ठीक है। तो 3 तरह का एक्सपायरी नजर आता है और बीच में वीकली एक्सपायरी भी चलता है, ठीक है। सो बाकी ऑप्शंस में भी आप देखोगे वहां पर भी एक्सपायरी कॉन्सेप्ट में काम होता है। सो एक्सपायरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन कॉन्ट्रैक्ट, इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपायरी बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिए हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। कंसिडर दिस इफ जैसे कि आइडिया सेलुलर का एग्जांपल था, उस टाइम पे आइडिया सेलुलर खरीदा गया था, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 149 एक्सपायर हो रहा था 29 जनवरी को, विद एन एक्सपेक्टेशन दैट इट विल हिट 155, ठीक है। मतलब मार्केट में आइडिया सेलुलर का दाम चल रहा था 149 करके, 29 जन 2015 को आइडिया सेलुलर चल रहा था 149 पे। एक्सपेक्टेशन था ट्रेडर का एक्सपेक्टेशन ये चल रहा था कि 155 में हिट करेगा। इट सिंपली मींस दैट दिस मूव 155 हैज टू पैन आउट बाय 29 जनवरी 2015। मतलब अगर 149 में आप कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट कर